तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंजलि पांडे। आज फिर हम एक ऐसी सीरीज को लेकर आए हैं जो हमारे लिए मेंटल लेवल और अपने फिजिकल लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जिस सीरीज का नाम है द आर्ट आर्टिस्ट वे। आज हम कला और कलाकार के तरीके को समझेंगे कि कैसे कैसे हम छोटे लेवल से बड़े लेवल तक अपनी मेंटल ग्रोथ को, अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं इस चीज को लेकर। तो आई होप आपने देख लिया होगा हमारे थंबनेल पर टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट आज एक बहुत बड़ा लोगों का समस्या बन चुकी है कि कभी भी किसी से कहो कि मेरे पास तो समय ही नहीं है इस चीज के लिए, उनका यही आंसर आता है। तो आज मैं कुछ ऐसे फार्मूले को बताऊंगी जो आप अपना टाइम को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आप अपने जो आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रोडक्टिव टाइम निकाल सकते हो अपने समय को ना बर्बाद करके। तो सबसे पहले ये रहता है कि अगर आप अपना टाइम किसी चीज को दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, क्या वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 90% लोग यही कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, यही उनका आंसर आता है, फर्स्ट और लास्ट आंसर यही रहता है। बट जब उनके माइंड में इंस्ट्रक्ट कर दिए कि नहीं, ये तो मेरे से कुछ इसमें मेरा कुछ बेनिफिट है या इसमें तो जाना ही है, अर्जेंट ही, इंपॉर्टेंट ही, तो कहीं ना कहीं से वो अपना समय निकाल लेती है। तो समय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। समय हमें अपने जीवन का, समय की बात करें तो जीवन एक ही मानेंगे, क्योंकि अगर हम समय बर्बाद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो क्यों ना अपने टाइम को ऐसी जगह लगाकर अपने दिन की प्रोडक्टिविटी निकाल सके और उसके ऊपर अपना जो भी टारगेट्स है, जो भी अपने फील्ड में काम कर रहा है उसे निखार सके। तो सबसे पहले हमें, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो सबसे पहले आपका कोई भी टारगेट हो सकता है। मान लीजिए आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए आपने कोई टारगेट बनाया है। तो आपने टारगेट बना लिया, इन पांचों चीजों से आप डेली कहीं ना कहीं गुजरते ही हैं हम। जैसे कि हो गया स्पिरिचुअलिटी, हो गया फैमिली फ्रेंड्स, हो गया वर्क स्टडी, हो गई इंजॉय, हो गया और सोशल सर्विस हो गई। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर हमने कहीं कोई टारगेट लिया है तो हमें सबसे ज्यादा अपना जो टाइम देना है 80 से 90% अपना वर्क और स्टडी में। अगर आप कोई बिजनेस पर काम कर रहे हैं या कोई जॉब पर काम कर रहे हो तो आपका 80 से 90% आपके वर्क में ही जाना चाहिए, अगर आपने टारगेट लिया है। और फिर एक एक परसेंट इसमें दे दे तो फिर भी चल जाएगा। आज बहुत से लोग हैं जो अपना कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव हैबिट्स पर, अपनी बेकार आदतों पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ये चीज हमें जानना जरूरी है। तो आज एक बहुत बड़े पर्सन है जो बिल फेडो परेटो, जिनने एक रूल दिया है कि 20% एफर्ट्स और 80% रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं हमारे। तो उन्होंने एक रूल दिया है, कहा कहते हैं, वो कहते हैं कि परेटो जी कहते हैं कि 20% काम करो। अगर 20% काम करने से आपके 80% रिजल्ट आते तो आप 20% पर फोकस दो। जैसे कि मान लीजिए आप पोर्ट्रेट भी सीख रहे हो, आप स्टिल लाइफ भी बनाना सीखना चाहते हो, आप किसी का फेस अच्छे से, फिगर अच्छे से बन जाए, वैल्यू को भी सीख ले, कलर को भी सीख ले, तो ये सारी चीज आपकी 80% में आ गई। मतलब कि अगर एक एक करके चीजों चीजों को सीखोगे तो शायद ही आप ड्राइंग का अच्छे से समझ सको। क्योंकि क्या है, अगर 80% आप इस चीज को सीख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ड्राइंग को अच्छा ना बना पाओ। अच्छा तो बना लो, पर जो आपका एक फंडामेंटली ग्रोथ होती है वो शायद ही आप इस पे कर सको। क्योंकि मैंने खुद अपने आप में देखा है, जब मैं ड्राइंग करती तो ये चीज सीख ली, ये चीज सीख ली, बट उसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल थे वो नहीं सीखे। ये स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप पहले इस वीडियो को देखिएगा, फिर आप जब इस वीडियो पर आइएगा, इस वीडियो को देखिएगा जो यहाँ पर फंडामेंटल्स पर मैंने बात की है, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिएगा। तो आप अपना टाइम देते हैं, 80% इसमें दिया, तो क्यों ना आपका अगर 20% एफर्ट डालने से फंडामेंटल और प्रिंसिपल्स पर काम करके ये 80% आपके ठीक हो जाए, तो क्यों ना आप अपने 20% जो आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल है उस पर काम करो। तो आपका समय भी बचा और प्लस आपका जो एफर्ट्स लग रहा था वो आपका एक सही जगह पर लगा। तो ये चीज भी हमें समझना जरूरी है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि 80% जो मटर के दाने होते हैं वो 20% मटरों से निकलते हैं।
जब हम 80% अपना जो बॉडी होती हो उसकी ऊर्जा होती है वो 20% खाने और योग से ही आती है, क्योंकि ये चीज़ हमारी जो चीज़ कम है, जो 20% है, वो हमें उस पर ज़्यादा फोकस देना होता है, जब भी 80% रिजल्ट निकलते हैं। तो ये चीज़ समझना जानना जरूरी है। एक कवि हुए हैं जिन्होंने कहा है, जब वो अपना काम को करते थे तो वो क्या करते थे, अपने 4 चीजों में 4 प्रकार के बॉक्स आपको दिख रहे होंगे, तो उसमें वो अपने आप को बांट लेते थे। अगर समय आपको निकालना है तो आप भी अपना ये एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए और ये ऐसे ही आप अपना टाइम को निकालिए। तो पहले बॉक्स में वो लिखते थे कि जो चीज उनके लिए इम्पोर्टेंट है और वो अर्जेंट भी है, तो वो चीज लिखते थे। स्टीफन जिनका नाम था, जिन्होंने ये मैट्रिक्स ये टाइम मैनेजमेंट का दिया था, तो ये चीज वो फर्स्ट निकालते। सेकंड वो निकालते हैं, वो अर्जेंट नहीं है बट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मान लीजिए पहला जो कंटेंट में आता है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। मान लीजिए हमारे एग्जाम आ रहे हैं, तो एग्जाम में हमें पेपर में बैठना भी इम्पोर्टेंट। अगर एग्ज़ाम पर्पस से बात करें तो ऑनलाइन स्टडी भी अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि उस समय हम कर रहे हैं। सेकंड में है नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। अभी जब हम वीडियो देख रहे हैं, अर्जेंट है वीडियो, बट योगा अभी अर्जेंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ऐसे ही तीसरे कंटेंट में जो आता है वो है नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। जो हम फालतू की चीज़ों को देखते हैं, अपनी किसी भी चीज़ की फील्ड की चीज़ ले लेते हैं, तो उसमें हम अपना समय ना बर्बाद करें, वो ही अच्छा है। चौथा है नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट। अगर अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो देखते देखते एकदम से कोई आ गया, जैसे कि आपके घर पर कोई भी नहीं है तो घर पर आ गए, तो आपके लिए वो अर्जेंट है, क्योंकि कोई आगे कोई है नहीं तो आपको उसे बताना है। तो ऐसे ही आप भी अपने समय को 4 भागों में डिवाइड करके कर सकते हो। तो ये चीज़ आप बनाइए, समझिए कि कैसे करना है और कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को निकाल सकते हो, अपने दिन की प्रोडक्टिविटी निकाल। तो हम अपनी 10 सेशन की एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें 10 वीडियो रहेंगी, जिसमें आपको हर एक चीज़ को बताया जाएगा। जैसे कि आज आप देख सकते हो कि जो सीरीज़ है हमारी द आर्टिस्ट वे है, जो चल रही है। आज से पहला दिन है। टाइम मैनेजमेंट में हमने बात की। आने वाले और वीडियो पर, इन 10 वीडियो पर हम बात करेंगे, टॉपिक को लेकर आएंगे कि कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं। Thank you.